कुलदीप कुमार, जो आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, राधिका खेड़ा उस पर रिस्पॉन्ड कर रही है, फिर मैं आऊंगा। राधिका जी क्विक, फिर शाजिया जी। राम जी, मैं मानती हूँ मीडिया का अधिकतर वर्ग बहुत ऐसी चीजें दिखाता है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की भक्ति होती है, लेकिन इस समय मैं कुलदीप जी से बिल्कुल भी अग्री नहीं करूंगी कि अगर आप कह रहे हैं कि मोदी लड़ाने की कोशिश करिए, सर बयान तो मुख्यमंत्री साहब ने दिया, मीडिया ने तो दिया नहीं ना। ये कोई तोड़ा मड़ोया हुआ बयान है, बयान आपके आदमी ने, आपके मुख्यमंत्री ने दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगी फिर से आपको, और मैं समझ सकती हूँ आपकी क्या पोजीशन है, आप नहीं डिफेंड कर पा रहे, लेकिन सिर्फ महात्मा गांधी जी की फोटो हटा के भगत सिंह जी की फोटो लगाना ही देश की अखंडता के लिए लड़ना नहीं है। आपने एक महापुरुष को की फोटो हटा के एक और महापुरुष की फोटो लगाई, लेकिन फिर भी आप डरपोक ही है। मैं फिर बोलूंगी, डरिए मत। राहुल जी ये शुरू से कहते आ रही है, डरिए मत। मोदी जी से लड़ना है, उनसे डर के उनकी बादशाह, उनकी वाणी डुप्लीकेट मत करिए। और ये हमें डरे हुए शब्द पंजाब के मुख्यमंत्री, मैं शाजिया इल्मी को यहाँ इन कराना चाहता हूं, इसके बाद कुलदीप जी से जवाब ले लूंगा कि उनको डरपोक क्यों कहा जा रहा है। शाजिया इल्मी जी, क्या आपको लगता है कि एक गठबंधन जिसकी अभी शुरुआत होनी थी, सीटें बंटनी थी, उससे पहले ही एक पोजीशनिंग ली जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि एक सेफ रूट है, दिल्ली हो या पंजाब हो, यहां सीटें बांटना या सीटों का बंटवारा उनको पसंद नहीं है? जी, सबसे पहले तो नमस्कार और आदाब आपके सारे दर्शकों को, आप सबको हम मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, बड़ी बड़ी बातें मैं सुन रही हूँ यहाँ पे। संविधान को बचाना है, देश की एकता को बचाना है। अरे आम आदमी पार्टी से पूछिए, जो 3 इलेक्शन अभी लड़के आए हैं, अपनी ज़मानत तो बचा नहीं पाए। तो एक तरफ तो ज़मानत इनको मिलती नहीं है कोर्ट से, दूसरी तरफ ज़मानत इनकी बचती नहीं है। ये आए हैं बहुत संविधान बचाने के लिए। और जिस तरह की भाषा, और क्या कह रहे हैं कि मीडिया लड़वाने का काम कर रही है, तो क्या मीडिया का कोई भूत या जिन आ गया है भगवंत मान में, जो इस तरह की बातें वो कह रहे हैं अपने ही पार्टनर्स के बारे में? और इतनी बुरी बात, मतलब ये कि एक थी कांग्रेस, कोई भी किसी भी पार्टी के लिए कम से कम ऐसा तो ना विश करे, इस तरह की तो कामना ना हो कि वो एक थी यानी कि खत्म ही कर दो उसे। तो ऐसा तो भाजपा और कांग्रेस विरोध में हो कि ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, कोई ये नहीं कहता। तो हमने ये तो सुना है कि कांग्रेस मुक्त भारत, नहीं, आप लोग विरोध में हैं, तो ये बात समझ में आती है कि एक दूसरे के खिलाफ बोल देते हैं कुछ भी, और फिर बाद में डिफेंड नहीं करना पड़ता कि हमने बोला था कांग्रेस मुक्त भारत, तो हम बोलते हैं, ठीक है चलेगा। बिल्कुल, तो यही बात है ना। यहाँ पे तो साथ होने का दावा हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, अरे बड़ी झप्पियां हो रही हैं, साथ में गलबैया लेके घूम रहे हैं कि भाई ये तो हम लोग साथ साथ हैं और साथ साथ रहेंगे। नहीं, आपको आनंद तो भरपूर आ रहा होगा ना शाजिया जी। अब ये देखिए, अब ये देख के ठीक लग रहा है कि ये अलग अलग हो गए, साथ में जुड़ जाते तो थोड़ा दिक्कत होती चुनाव लड़ने में। मैं अपनी बात को बोल लो प्लीज। जी जी जी, अब मैं अपनी बात को रख लूं, पहले मैं अपनी बात को खत्म कर दूं, फिर आप दूसरा सवाल पूछिएगा। तो ये है गठबंधन की हालत। हम ये आप लोग देख रहे हैं, लोग कहते हैं मिली जुली सरकार, लेकिन ये पूरी तरह से मिलावटी खिचड़ी है। खिचड़ी बन रही है, पक नहीं पा रही है, कच्ची अधपकी, बिल्कुल ही मिलावट वाले उसमें, ऐसे उसमें चावल और ऐसे उसमें दाल जिसमें कंकड़ ही कंकड़ हो, ये उस तरह का कुछ लग रहा है। क्योंकि कितनी कर्कश वाणी है, किस तरह से बातचीत हो रही है। आप ये सोचिए, तो एक तो बात है, लेकिन आप सोचिए क्या कहा जा रहा है। ममता जी, कोई कह रहा है किसी को, टीएमसी कुणाल घोष कह रहे हैं वो तो ये पार्टी तो दलाल है, यहाँ तो दलाली हो रही है, ये टीएमसी वाले कह रहे हैं। कम्युनिस्ट वाले क्या कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के एजेंट हैं। अब आम आदमी पार्टी का देखिए, और ये विडंबना है। और ये मैं बहुत दिनों से कह रही हूँ कि भाजपा जो है, भाजपा वो है, लोग देख रहे हैं उसे, लेकिन इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई की है। और मैं ताज्जुब से कह रही हूँ इस बात को, और दुनिया को हैरत है कि आम आदमी पार्टी जिसका अस्तित्व है, एंटी करप्शन ठीक नहीं है, मुझे खत्म करने दीजिए, बीच में ना काटिए मेरी बात को। आम आदमी पार्टी जिसका अस्तित्व, जिसकी शुरुआत एंटी कांग्रेस और एंटी करप्शन से शुरुआत हुआ है, आप सोचिए कि वही पार्टी है आज जो आज तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, लालू प्रसाद यादव से मिलकर, कांग्रेस से मिलकर, सारे के सारे और अखिलेश यादव से मिलकर हाथ में हाथ डालकर कह रही है हमें संविधान बचाना है। मतलब इतना यकीन नहीं आ रहा। कुलदीप कुमार से इसका जवाब लेता हूं। कुलदीप कुमार जी, क्या से क्या हो गया है? बीजेपी तो जो कहती है आप उसको रोज रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन अब तो कांग्रेस की प्रवक्ता भी आपको डरपोक भी बोल रही, नरेंद्र मोदी का एजेंट, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी आपके लिए हो रहा है।
कोई जोकर आपको कह रहा है और आप कह रहे हैं कि गठबंधन के लिए सब कुछ सुन लेंगे। देखिए, कोई भी सुनने के लिए, गठबंधन के लिए नहीं, इस देश के लिए, मैंने फिर बार बार एक बात में एक शब्द यूज कर रहा हूं, देश के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, सब ये गठबंधन जरूरी है। इस देश के लिए गठबंधन जरूरी है, पहली बात। ये दूसरी बात, शाजिया जी ने कही कि हमने 3 राज्यों में चुनाव लड़ा, वहां हमारी जमानत जब्त हो गई। अरे शाजिया जी, हम तो 10 साल पुरानी पार्टी हैं और 10 साल पुरानी पार्टी दिल्ली के अंदर 3 बार सरकार बना चुकी है, पंजाब के अंदर हमारी सरकार है फुल स्टेट की। आप क्या 10 साल में क्या हालत थी बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के। आज भी ऐसे स्टेट गिरा दूंगा आपको, तमिलनाडु जैसे, केरल जैसे, जहां आपकी जमानतें जब्त हो रही हैं, जहां आपको कोई पूछने वाला नहीं है उन सीटों के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे आप। उत्तर प्रदेश में कितने साल तक लगा था तुम्हारी जमानतें जब्त नहीं हुई, और दिल्ली की ले लीजिए, आप कहीं और दूर क्यों जा रहे हो। दिल्ली में आपकी 3 सीटें आई थी पहली बार में, और अभी आपके 8 विधायक हैं। समझ लीजिए, इतना दिल्ली में आपके, और वोट शेयर बड़ा था। तो उड़िए मत ज्यादा, इतना ज्यादा अहंकार सत्ता का मत पालिए शाजिया इल्मी जी। और मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, मैं फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ आपकी। पहले मेरी बात पूरी हो जाए, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। अगर बीच में ऐसे मैं विषय पे आता हूँ, हमारे पास पहले समय सीमित है। मजा आ रहा है, शाजिया जी बेचारी, नहीं, मेरी पहले बात हो जाए, जवाब एक मिनट, मेरी बात, कुलदीप कुमार, मैं जवाब तो दे दूं उनकी बात का। ऐसे कुलदीप शाजिया जी की यही, अरे कुलदीप जी, शाजिया जी की आदत ही है, ठीक है, अरे हाथ इनको बीच में टोकना है हर जगह। आपकी आदत है, आपकी आदत है, आपकी आदत है, आप मैं लगातार आपकी बोल रहे हैं। परेशानी मैं समझ सबसे सकता हूँ कम बोली शाजिया हूँ। जी, आप मैं आपका लगातार फ्रस्ट्रेशन बोल रहे समझ हैं। सकता हूँ। आप लगातार बोल रहे हैं भाई मैंने साहब, तो बोला ही आप नहीं किसी के लगातार बीच बोल रहे में। हैं। सुनिए, मैंने आप किसी सुनिए। के बीच में नहीं अब मैं बोला। बोल सकती हूँ। ठीक अरे है। लगातार आप बोल, मैं शाजिया जी एक मिनट राधिका खेड़ा जी को इन करा लूं, जाए। इसके बाद कुलदीप जी भी आपके अरे पास आपने वापस आ मेरा जाएंगे। नाम शाजिया जी आपके पास समय सीमित है। राधिका खेड़ा जी, मुझे बोलने दीजिए। कुलदीप कुमार कह रहे हैं कि ये देश बचाने, बिल्कुल देश बचाने की राधिका खेड़ा जी को मैं इन कराना चाहता हूँ। ये संविधान बचाने के लिए भी नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि गठबंधन तो हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि देश बचाना है। गलत कर रहे हैं ये, आप मुझे बोलने शाजिया जी प्लीज थोड़ा सा, वैसे ये गलत है, आप पहले मुझे मैं- बोलने का मौका दीजिए। ये जमानत जब्त जो भारतीय जनता पार्टी है, इनका इतिहास तो बता दूं, इनके कहाँ का जमानत। एक सेकंड कुलदीप कुमार, जहां जिसकी जमानत जब्त हुई है वो डेटा सबके पास है, नहीं है तो गूगल पे निकाल लेंगे। आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे। राधिका खेड़ा, आप ये बताइए, ये देश बचाने के लिए, ये संविधान तो छोड़िए, आप देश बचाने के लिए ये गठबंधन बहुत आवश्यक है और इसलिए वो सब सुन लेंगे। वो कहेंगे कि आप डरपोक कह रही हैं तो भी चलेगा। राम जी, कुलदीप जी बोलूं, जल्दी राधिका जी बोलूं। मेरा कुलदीप जी से बस इतना सवाल है, अगर आप सब कुछ सुनने को तैयार है गठबंधन बचाने के लिए, तो आपको पहले ये शब्द बोलने क्यों पड़े, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों? अगर आपको गठबंधन की इतनी फिक्र थी, देश के संविधान की इतनी फिक्र थी, देश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, देश में बढ़ती असुरक्षितता, इन सब चीजों की इतनी फिक्र थी, तो भगवान मान जी ने ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल करे? क्या अब भी वो शराब पी रहे हैं और उनको इस्तेमाल पता नहीं चल रहा, जैसे लड़खड़ा के प्लेन के समय पे गिर गए थे? एक इतनी बड़ी पार्टी, हमारे पास समय नहीं है। पार्टी के आप तीनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।